नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास 2 रीड में। पिछले वीडियो की तरह दोस्तों इस वीडियो में भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की मांग देखते हैं तो सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। इसी के बाद सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि जो भी भारत के संविधान का निर्माण होगा उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चयन किए जाएंगे और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप का विषय नहीं रहेगा। इसी मांग को लेकर के ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनको स्वीकार कर लिया था, जिसे बाद में 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजता है ताकि भारत में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो सके, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। इसी के आधार पे क्रिप्स मिशन रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। तो आगे देखते हैं, भारत का जो संविधान निर्माण होता है वह कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण कार्य शुरू होता है। तो दोस्तों देखते हैं, संविधान सभा का जो गठन होता है वह सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन के योजना के तहत होता है। इसी के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इसमें मुख्य रूप से विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को बांटी गई थी। और इसका अगली विशेषता की बात करते हैं तो हर प्रांत में जो देशी रियासत थे, जो सीटों का आवंटन किया गया था, मोटे तौर पे 10 लाख लोगों पर एक सीट का बंटवारा किया गया था। कहने का मतलब है प्रत्येक 10 लाख लोगों का एक उम्मीदवार होगा। इसी तरह से देखते हैं तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अगला तथ्य देखते हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अब आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली, किस तरह से संविधान कार्य शुरू हुए। जब संविधान सभा का बैठक हो गया, जब संविधान सभा का गठन कर दिया गया तो उसके बाद कितनी बैठकें हुई और उस बैठक में किन किन लोगों ने अध्यक्षता की और किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे पहले देखते हैं, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। परंतु ये जो बैठक हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था और अलग से पाकिस्तान मांग की थी कि अलग से एक पाकिस्तान नाम का देश बनाया जाए। इसी के बाद मुस्लिम लीग ने यही मानते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था। अब आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसके बारे में देखते हैं तो सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश किया था।
इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो जो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, संविधान से संबंधित सारी झलकियां इस उद्देश्य प्रस्ताव में निहित थे। तो सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी। तो देखते हैं कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, यह कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के तहत। इसी में आगे देखते हैं तो ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे वह भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ये कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। इसी तरह से संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार भारत सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, ये कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। अब आइए आगे देखते हैं संविधान सभा की समितियां। दोस्तों संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण था संविधान सभा की समितियां, जिनके तहत ही संविधान को बनाने का कार्य किया गया था। दोस्तों यहाँ पे समितियां हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा में जो संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ था उसके लिए कई प्रकार की अलग अलग समितियों को तैयार किया गया था, ताकि हर एक विभाग को अलग अलग कार्य सौंपा जाए। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो समितियां थी तो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो संघ शक्ति समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। अगला है संघीय संविधान समिति, जिसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसी तरह से प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके तहत ही संविधान को बनाने का कार्य किया गया था। और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण था चौथे नंबर का प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो आइए अब देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यह वही समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जो प्रारूप समिति थे इसमें भी कई मेंबर थे जो कि इस प्रकार थे। सबसे पहले तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। अगले मेंबर थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। इसी तरह से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे मेंबर थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें मेंबर थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठे मेंबर हुए एन. माधवराव। एन. माधवराव जो कि पहले थे, दोस्तों यहां पे बी.एल. मित्र होगा, बी.एल. मित्र। इनकी जगह इन्होंने एन. माधवराव ने ली थी, क्योंकि बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारण से त्याग पत्र दे दिया था। इसी तरह से सातवें मेंबर हुए टी.टी. कृष्णमाचारी, और इन्होंने जो कि डी.पी. खेतान थे उनके जगह पे इनको नियुक्त किया गया था, क्योंकि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप जो तैयार किया था उसे तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लिया था। इस दौरान कुल उसकी बैठकें जो हुई थी वह 141 बैठकें हुई थी। अब आइए देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना।
तो सबसे पहले संविधान सभा जो बनकर के तैयार हुआ था, तो अंतिम रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसी के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, मतलब अपना लिया जाता है। तो ये मुख्य जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये दोस्तों याद रखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय। और आगे देखते हैं, संविधान जो कि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी है। अब आइए कुछ देख लेते हैं संविधान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले देखते हैं, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इसी तरह से आगे देखते हैं, सर वी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार अर्थात कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। और जो संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था वे थे H.B.R. आयंगर। संविधान के जो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन, वे थे L.N. मुखर्जी। इसी तरह से संविधान को जो सजाने का काम किया गया था सुंदर राइटिंग के द्वारा, जो कि सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इटैलिक श्रेणी में संविधान को लिखा था। इसी तरह से संविधान को सजाने का कार्य, सौंदर्यीकरण और सजावट मंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और दोस्तों, संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसका सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से संविधान कार्य शुरू किए गए और लास्ट में आते आते संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।